जय माता दी, जय जय मां सभी भक्तों को। आइए आज बात करते हैं अपने इष्ट के बारे में, क्योंकि एक कहावत भी है, ए मानव कुछ काम कर लिया कर, अगर कुछ काम नहीं है तो मेरी माँ का ही नाम जप लिया कर। इस तरीके से जानते हैं अपने इष्ट के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से हमारे माता पिता होते हैं, हर किसी को हम अपने माता पिता का नाम नहीं दे सकते, ना ही वो दर्जा दे सकते। इसीलिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है कि अपने इष्ट आराध्य अवश्य चुने, क्योंकि बिना इष्ट आराध्य चुने कभी भी हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। जैसे मानो एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है या आपने सोचा मुंबई जाना है, कहीं भी अगर जाना हो तो आपने एक मन में बना लिया कि आपको उस जगह पहुँचना है, तो आप रास्ते में कहीं भी किसी भी तरीके से बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, लोग क्या सोचते हैं, हमें जल्दी पहुँचना है, सीधा फ्लाइट का टिकट लेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। पर आपको अपने इष्ट आराध्य इसी तरीके से अपने एक मन में एक एम बनाएं, एक अपनी सोच बनाएं कि हमारे इष्ट आराध्य कौन हैं, क्योंकि ये एक मुक्ति का द्वार होते हैं और सब कुछ उनको चरणों में समर्पण कर दें, तब देखें आपका जीवन कितना सुखमय होता है। ऐसा ना सोचें कि अब दिल्ली जाना है, दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली जाने में पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, यहाँ से जो भी बस जाती है उससे आप वहाँ जाएं। ऐसा ना सोचें सीधे फ्लाइट का टिकट लिया डायरेक्ट दिल्ली, ऐसा कभी नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। करना वही है, अपना इष्ट आराध्य अवश्य चुने, पर उसके लिए सीढ़ी वाइज, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। ऐसा नहीं कि बस फ्लाइट का टिकट लिया सीधे हम अपने इष्ट तक पहुंच गए, ये संभव बिल्कुल नहीं है, ये असंभव है। जो भी अपने जीवन में करें, ऐसा करें कि जिससे आपको भी खुशी मिले, सब अच्छा हो, और इष्ट अवश्य होने चाहिए। और इष्ट को धारण करने के लिए आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, क्योंकि बिना इष्ट के और आराध्या के हम ना ही तो मुक्ति पा सकते हैं और ना ही हम कभी उनके चरणों तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है, अपना एक उद्देश्य बनाएं कि हमें अवश्य ही अपने इष्ट को चुनना है, उनकी सेवा आराधना करनी है, उनकी भक्ति करनी है। और कहते हैं श्रद्धा भाव भक्ति, क्योंकि अगर किसी चीज़ से आप, जैसे आपको श्रद्धा है, भाव बढ़ाओ पहले, फिर श्रद्धा रखो उनमें, फिर विश्वास करके सब कुछ समर्पण कर दो उनके चरणों में कि हे प्रभु, जिसको भी आप अपना इष्ट बनाना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, भगवान शंकर, बजरंगबली, माता दुर्गा, महाकाली, जो भी आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, आराध्या मानते हैं, उनके नाम से सुबह शाम अवश्य ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल के दौर में देखा जाए हर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है। उनके नाम से कुछ नहीं, चलते फिरते कहीं भी उठते बैठते आप उनका नाम ले सकते हैं, क्योंकि कभी परमात्मा ये नहीं कहते कि बैठ करके माला लो, हाथ में माला जपो, क्योंकि माला जपने से ही अपने भगवान का नाम नहीं ले सकते, उनका सिमरन नहीं कर सकते। मन में तो हम कुछ और सोच रहे हैं और हाथ में माला लेकर के बैठे हैं, ये भी एक गलत बात है। कभी ऐसा पाप ना करें, चलते फिरते आप उनका नाम ले सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, पर जो महत्वपूर्ण है उस तरफ थोड़ा ध्यान रखें कि विश्वास। अगर आप एक बार आजमा करके देखें अपने परमात्मा को, जिसको आपने इष्ट बनाया है, अगर आप गलत भी करते हैं, सही तो हर कोई करता ही है, पर अगर आप गलत भी करते हैं, उनसे एक बार बता दें। कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये मूर्ति है पत्थर की, नहीं सुनती, नहीं बोलती, ऐसा नहीं है, ये आप लोगों की गलत सोच है। इस सोच को एक अच्छे से देखें तो आप परमात्मा से मिल सकते हैं, साक्षात्कार हो सकता है उनसे सब कुछ उनके चरणों में न्यौछावर कर दें
कि आज हम ये गलत करने जा रहे हैं, हमें संभाल लेना। देखना आपको किस तरीके से आपके इष्ट संभालते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अपना इष्ट आराध्य अवश्य चुनें और जुड़े रहें हमसे। जय माता दी।